दोस्तों नमस्कार। जैसा कि 84 लाख योनियों की बात आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा। क्या मतलब है? कौन सी योनि सबसे खतरनाक होती है और क्यों होती है? यही पूरा डिटेल में हम बताएंगे कि अध्यात्म क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा और आत्मा का मेल क्या है। दोस्तों, जैसे कि अपने शास्त्रों में कहा गया है 1,84,000 योनि होती है, जिसमें सबसे मुख्य और सबसे अच्छा योनि मनुष्य की होती है, जो समझता है कि हम क्या हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और प्रकृति क्या है, ये सब समझता है। इसे जो है ये कहा जाता है महत्वपूर्ण योनि, सबसे मेन योन, मतलब 84 लाख योनियों को भटकने के बाद जो हमको योन मिलती है वो मनुष्य योन होती है। और दोस्तों, आपको बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा, लेकिन मैं जो बात कहूंगा वो बहुत ध्यान से, बहुत सोचने और विचारने वाली बात है। सबसे खतरनाक यौन मनुष्य की यौन है, जो कि इस धरती पे पूरा विनाश का कार्यक्रम एकदम फिट कर रही है। मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य कड़वा है और मैं भी मनुष्य हूं, इसलिए आप लोग को बुरा लगना नहीं चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ बाढ़ आ रहा है, नदियां गांव के गांव बह रहे हैं, पूरे देश का ये हाल है। ऐसा क्यों है? अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से कोरोना वायरस फैलता है, स्वार्थ भरा भरा है, लालच भरा है, और कोई भी कहने के लिए अध्यात्म की ओर है। बाकी सच देखा जाए तो अध्यात्म से लाखों करोड़ों दूर है सब। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वो सिस्टम है, वो परंपरा है, जिसके लिए हम मनुष्य योनि में अध्यात्म के लिए ही आए हैं, जिसमें हमको पता लगा कि आत्मा के बारे में हम जाने, परमात्मा के बारे में हम जाने, और ये जीवन हमको मिला क्यों है और इसका क्या प्रयोजन है, ये सब बारे में दोस्तों जानने के लिए जो है हमको मनुष्य रूप मिला है। और मनुष्य क्या है? रोटी कमाने में परेशान है, बैलेंस बनाने में परेशान है, किसी की जमीन हड़पने में परेशान है, किसी की धन दौलत हड़पने में परेशान है, चोरी में परेशान है, मर्डर में परेशान है। सोचिए, हमको भगवान, हमारे परमात्मा ने किस लिए भेजा है? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम परमात्मा के अंशी हैं। ठीक है, वो परमात्मा अंश है और उसी के अंशी हम लोग हैं। तो दोस्तों, हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए अध्यात्म को जानना बहुत जरूरी है। अध्यात्म ही एक ऐसी सीढ़ी है जिससे 1,84,000 योनियों के बाद मनुष्य जन्म पाते हुए भी हम अगर आत्मा में परमात्मा से मेल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और दोस्तों, 1,84,000 योनियों में मनुष्य खतरनाक हैं, और जितने जीव हैं उसकी अपेक्षा। मैं आपको उदाहरण दूंगा दोस्तों। जैसे कि एक चींटी का उदाहरण लीजिए, जो हमारे अंदर विद्यमान है वही चींटी के अंदर विद्यमान है। ये सब जान के अनजान बनते हैं। चींटी ना किसी का अनहित कर रही है, ना वो स्वार्थी है, वो केवल दिन रात अपना पेट भरने के पीछे परेशान है। उसके पास वो मनुष्य नहीं है, उसके पास वो बुद्धि नहीं है कि वो परमात्मा को याद कर सके। जैसे जानवर हैं, जानवर भी केवल अपने पेट भरने के लिए परेशान है, वो कल के लिए नहीं परेशान है कि हम कर रख लें तो कल काम आएगा, या दूसरे की पट्टीदारी है, या ऐसा कुछ है। तो ये दो उदाहरण ऐसे थे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मनुष्य ही खतरनाक क्यों है। सबको पता है, आज हम हैं, कल हमारी शरीर नहीं रहेगी।
परसों यहाँ कोई दूसरा आएगा। फिर भी इतना मोह लोभ माया मनुष्य को भरमाया हुआ है कि मनुष्य जो है अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है, अपने त्याग को खोता जा रहा है। राम की बात तो सब करेंगे, कृष्ण की बात भी करेंगे, लेकिन उनके रास्तों से कोसों दूर हैं। अब सोचिए, सुबह राम को राजगद्दी मिलने वाली थी और शाम को जो है दशरथ जी ने क्या कहा, और उसके बाद राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। आज के जमाने में ऐसे कोई है? अगर कोई माँ बाप कुछ ऐसा कह देगा कि जाओ तुम 2-5 साल मुझसे मत मिलना, ये करो, तो क्या कहेगा? बेटा उन बाप का गला काट लेगा। और पूजते हैं राम को, उनके रास्ते पे चलना है नहीं। पूजते हैं कृष्ण को, उनके रास्ते पे चलना है नहीं। पूजते हैं भोलेनाथ को, उनके रास्ते पे चलना है नहीं। ये ढोंग करना सब लोग बंद कर दो। स्वार्थ तुमको ज्यादा दिन तक नहीं काम देगा। जब तक तुम्हारा शरीर है, उसके बाद तुम जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, परमात्मा रूपी जो आत्मा तुम्हारे अंदर बसा है, उसको मुक्त कराने के लिए ही मनुष्य रूप मिला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आज से ही अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही किसी का हड़पना, किसी की बेईमानी, किसी की चोरी, किसी की डकैती, ये सब बंद करके आप परमात्मा में खो जाइए। सब काम करते रहिए, गृहस्थ हैं, गृहस्थ में सब काम करते रहिए, लेकिन परमात्मा का ध्यान तुम्हारे दिमाग में परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि हमको मुक्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो इसी बात से अपना वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जो हमको आत्मा और परमात्मा से मेल करा दे, तो मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव।